बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये कि आज इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है अडयाला जेल में, और मंगल का दिन होता है फैमिली की मुलाकात का दिन, वकला की मुलाकात का दिन। और पिछले मंगल को जो कुछ हुआ उसके बाद आज के दिन के लिए बाकायदा एक तहरीक चल रही है। बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये आवाज़ उठा रहे हैं कि चलो चलो अडयाला जेल चलो, क्योंकि इमरान खान साहब की बहन पे बहुत टॉर्चर किया गया पिछली मरतबा। काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, लगभग चौथा हफ्ता है कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से या उनकी पार्टी के लोगों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, यानी 25 दिन के करीब हो गए। और उसकी वजह बड़ी सादा है और हम सब जानते हैं कि क्योंकि ये नवंबर का महीना है, इसमें आर्मी चीफ को एक्सटेंशन भी मिलती है, इस्तिस्ना का मामला है, फिर एक आईनी तरमीम पास की गई है, नई आईनी अदालत बनाई गई है। ये बड़ा क्रूशल टाइम होता है। फिर कुछ बड़े फैसले हैं जो पाकिस्तान करने जा रहा है। पाकिस्तान ने करारदाद में वोट किया, इसराइल को पसंद आया वो वोट, अमेरिका की मर्जी के ऐन मुताबिक किया, और चाइना और रशिया के खिलाफ किया वो वोट। और इसके तहत अब पाकिस्तानी फौज मुमकिन तौर पे जाएगी गजा में और जाकर हमास को या फ़लस्तीनियों को गैर मुसल्लह करेगी, ताकि इसराइलियों की जो हिफाजत है उसका पक्का बंदोबस्त हो सके। सादा लफ्ज़ों में तो ये है, अब आप इसको जो मर्जी शुगर कोटिंग कर लें या जो मर्जी कहते रहें, सादा लफ्ज़ों में तो ये है कि पाकिस्तान को ये करना है। और ये पाकिस्तान को इसलिए करना है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत कमज़ोर है, पाकिस्तान की मईशत में जान नहीं है, और पाकिस्तान अपना बोझ नहीं उठा पाता, इसलिए अगयार की बातें माननी पड़ती हैं। जो हुक्म आता है उसको मानना पड़ता है। पाकिस्तान को किसी की भी हुकूमत होगी, बड़ा मुश्किल है इन मामलात से निकलना। तो ये वाली हुकूमत तो वैसे ही इसके कोई पाँव नहीं है ज़मीन पर, बहुत कमज़ोर है। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनों पे टॉर्चर किया गया। नौरीन खान को, जो इमरान खान की बहन है, उनको बालों से पकड़ के सड़क पे फेंका गया, बाकायदा उन्हें घसीटा गया, और वो उसके बाद अनकॉन्शियस थी। और फिर जो उनकी हालत थी, बाद में कुछ जब लाइट्स थोड़ी सी ऑन हुई तो वीडियो के अंदर जो देखा गया, बड़ा अफसोसनाक मंजर है। जो पुलिस के सोर्सेज हैं वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो कहते हैं जी उन्हें भी बहुत दुख है, और ये नहीं होना चाहिए था, इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन खसूसी अहकाम जब आ जाते हैं तो फिर ये लोग जल्लाद बन जाते हैं। जो इन्हें कहा जाता है ये वो लोग कर लेते हैं। अब पुलिस वाले जो डंडे मारते हैं, या कोई रेंजर्स या कोई दीगर कोई और सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदा गोली चलाता है, कोई स्नाइपर जब कोई डी चौक पे ऊपर बैठ के गोली मारता है, या जिसने गोली चलाई वहाँ पे मुरीद के में, ये लोग खुशी से गोली नहीं चलाते ना, उनको ऑर्डर आता है, इनको मजबूर किया जाता है, फिर ये गोलियां मारते हैं आवाम को। सारा मंजरनामा ही एक अजीबोगरीब कर दिया गया है, एक ज़हनी मरीज में कन्वर्ट कर दिया गया पाकिस्तान के सारे इदारों को। और जो लोग ना बोलते हैं वो आप समझते हैं सिस्टम के अंदर उनके साथ क्या होता है। ना बोलने की पाकिस्तान में ना किसी को जरूरत है, ना कोई इस किस्म की अखलाकी ताकत रखता है कि वो ना बोले। अमेरिका के अंदर बाकायदा उनको हुक्म जारी किया जाता है कि जनाब आपने कोई गैर कानूनी गैर आईनी हुक्म नहीं मानना। बाकायदा इदारों को यह कहा जाता है। यहाँ पाकिस्तान में जनाब जो साहब बहादुर का हुक्म आ जाए आपने आंखें बंद करके मानना है, और सारे के सारे एक भेड़ चाल है, उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो हसन न्याजी की वालदा के ऊपर बड़ा बुरा टॉर्चर किया गया। इमरान खान साहब की ये बहन है, और ये पिछले मंगल की बात है। अब देखना यह है कि आज हुकूमत किस तरह का बंदोबस्त करती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर पहुंचती है। आवाज़ तो इन्होंने लगाई हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने काफ़ी माहौल गर्म किया हुआ था सोशल मीडिया पे। अब देखते हैं कि ग्राउंड पे कितने लोग और कितने लीडर्स पहुंचते हैं। कुछ इत्तलात आ रही थी कि शायद सुहेल अफरीदी या कुछ और जो सूबाई वुज़रा हैं, कुछ MNAs हैं, वो भी पहुंचे हैं अडयाला जेल के बाहर, और कुछ बड़ी शख्सियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, वो भी अडयाला जेल के बाहर जाए। जो सलूक गुज़िश्ता हफ्ते किया गया इमरान खान साहब की बहनों के साथ। अब इसमें हसन न्याजी ने एक ख़त भी लिखा अपनी वालदा के नाम, और ख़त मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई पढ़ के। हसन न्याजी को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बड़ा जज्बाती नौजवान है और बड़ा साफ दिल का आदमी है। मैंने इसे कभी ऐसे झूठ बोलते हुए नहीं देखा, साफ साफ बात करता है हमेशा। और इमरान खान साहब से इसको इश्क है अपने मामू से, ये उनसे बहुत प्यार करता है। और अपने वालिद साहब के इख्तलाफात के बावजूद, यानी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके वालिद का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हो और आपके मामू का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हो, और आप उसूल की बुनियाद के ऊपर अपने मामू के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन आप सेम टाइम में अपने वालिद की भी उसी लेवल पे उसी अंदाज में इज्जत भी करते रहें और उनके खिलाफ किसी किस्म की चीज़ का हिस्सा भी ना बने। तो मैंने देखा कि हसन न्याजी में ये क्वालिटी थी कि वो अपने वालिद से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपने मामू के नज़रिए के ऊपर पूरी ताकत के साथ खड़ा भी हुआ। ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल है।
مجھے اچھی طرح چند واقعات یاد ہے، جذباتی ہے، اس نے ایک دو دفعہ لڑائی جھگڑے میں بھی ایک دم آگے ہو جاتا تھا حسان نیازی. اور مجھے یاد ہے کہ عدالت کے اندر مجھے پولیس نے جب پیچھے سے نکالنے کی کوشش کی تو یہ پولیس کے گلے پڑ گیا تھا حسان نیازی، اور وہاں اچھا خطا جھگڑا ہو گیا تھا. میں ہتکڑیوں میں تھا، میں نے بڑی مشکل سے اس کو پکڑ کے چھڑایا، بلکہ میں نے اس کو گردن سے پکڑا، اس کو اپنے قریب کیا، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا حسان لڑائی نہیں کرنی، یہ یونیفارم میں لوگ رک جاؤ تھوڑا. کہتا یہ زیادتی کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم عدالت میں جا رہے ہیں نا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ بڑا سیدھے سیدھے دل کا بندہ ہے، اور سیدھا سیدھا جس کا وہ ساتھی ہے، جس کا دوست ہے، وہ اندر باہر سے ایک ہی طرح کا بندہ ہے حسان نیازی. منافقت نہیں کرتا. مجھے اس کی وہ ساری باتیں، اس کا وہ سارا یاد آ رہا تھا جس وقت میں نے یہ دیکھا اس کا لکھا ہوا لیٹر اپنی والدہ کے نام. اور اس نے کہا اپنی والدہ کو، ان کی بہت تعریف کی، اس نے بتایا کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے ان سے. یہ واقعہ بھی بتایا جو ان کی والدہ کے ساتھ ہوا اس لیٹر کے اندر. لیکن اس نے کہا کہ ان ظالموں کے سامنے جھکنا نہیں ہے، میں بھی آپ کی ہمت کی وجہ سے نہیں جھکوں گا، ہم ان کے سامنے نہیں جھکیں گے. اس نے کچھ اسلامی مثالیں بھی دی اور بہت سارا کچھ لکھا لیٹر کے اندر. تو اپنی والدہ کو بار بار اماں کہہ کے اس نے مخاطب کیا، اور ہمارے سامنے جب وہ اپنے والد کے بارے میں بات کرتا تھا تو ابا کہہ کے کرتا تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دن ہم لوگ یہ مالم جبہ میں ایک سکینگ کا ایریا ہے جہاں پہ یہ سنو فالنگ جب ہوتی ہے تو لوگ سکینگ کرتے ہیں نا، تو یہ بڑا جنونی جیسا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا. 2020-21 کی بات ہے شاید، سنو فالنگ کا سیزن چل رہا تھا، سردیاں تھیں. تو میں نے وہاں حسان کو دیکھا اور یہ بار بار جاتا تھا، پھر آ جاتا تھا اوپر سے، پھر اوپر چڑھتا تھا بڑی مشکلوں سے، پھر آ جاتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس نے کوئی 30 چکر میرے سامنے لگائے سکینگ کے چکر میں، بار بار جا رہا، نیچے آ رہا، بار بار 3-4 گھنٹے یہ لگا ہی رہا. تو میں اسے دیکھ رہا تھا، یہ چھوٹی والی سائڈ ہے وہاں سے یہ کر رہا تھا. تو میں نے اس کو بلا کر کہا، میں نے کہا یار بس کر. کہتا جی مجھے مزہ ہی بہت آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی فیملی کو بھی یہاں لے کر آؤں. مجھے وہ بھی دن یاد آ رہے تھے. تو دن کبھی بہت اچھے ہوتے ہیں، کبھی اچھے نہیں بھی ہوتے. یہ ہنستا بستا خاندان تھا، ہنستا کھیلتا خاندان تھا. اور عمران خان صاحب نے قوم کے لیے ایک لڑائی لڑی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں سارا خاندان کیا حالت ہو گئی. کسی کا کاروبار بند ہو گیا، ساروں کے نام ECL میں چلے گئے، کوئی کام وہ نہیں کر سکتے، سارے کے سارے پولیس اور ایجنسیوں کے ریڈار کے اوپر آ گئے. عمران خان کی بہنوں پہ مقدمات ہو گئے، بھانجے بار بار گرفتار ہوتے ہیں. حسان نیازی جو ہے ملٹری کورٹ میں اٹھا کے اس کو سزا دے دی گئی. عمران خان کی اہلیہ کو بھی بند کر دیا گیا، بہنوں کو بار بار مارا بھی گیا، گھسیٹا گیا، گرفتار کیا گیا. تو ایک عجیب و غریب بربریت اس خاندان کے ساتھ ہوئی ہے. لیکن آفرین ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ نظام کے سامنے جھک نہیں رہے، نہتے لوگ، اور ڈٹ کر کھڑے ہیں یہ. اچھا جی، عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جسٹس امین الدین خان صاحب نے ایک بڑا عجیب و غریب کام کیا. میں اس کو آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں.